संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए आज यहाँ उपस्थित सतगुरु की प्यारी साध संगत हम सबके लिए बड़े हर्ष का विषय है कि जैसा कि अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री बाली जी ने बताया कि वो ला रहे ना उधर से दूध, बहुत अच्छी खबर निकट भविष्य में मिलने वाली है और हम 2019 से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर का पुनर्निर्माण हेतु सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। गुरु रविदास जी के चरणों में पूजा अर्चना करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, हे सतगुरु महाराज जी, हमारी आंखों में आपका स्वरूप हमेशा रहता है, रहना चाहिए और रहेगा। आपकी कृपा जल्द से जल्द हो और यहाँ जिस उद्देश्य को लेकर के हम सब एकत्रित होते हैं वो सबकी मनोकामना पूरी हो, ऐसी हम सतगुरु रविदास जी से प्रार्थना करते रहते हैं। आप सब बड़े प्रेम भाव से जब घर से चलते हैं, सबके मन में एक ही भावना, एक ही धारणा होती है कि हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मैं जो भी यहाँ पर चमारवाला जोड़ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो मंदिर, जिस इस पवित्र स्थान पर हम यहाँ एकत्रित होते हैं, इसके लिए जैसी भी परिस्थितियां रही हैं, उन सब परिस्थितियों के बावजूद संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के अनुयायी, उनके सेवक और जिन्होंने इस बात की प्रतिज्ञा ली हुई है कि हमने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर पुनर्निर्माण जब तक नहीं हो जाता, हम हर महीने की 10 तारीख को यहाँ पर एकत्रित होंगे और पूजा पाठ जैसा पहले होता था उसी प्रकार से हम करते रहेंगे। तो कमेटी का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करूँगा इस बात के लिए कि वो जब से हमारे सामने समस्या हुई है तब से ही प्रयत्नशील है और सब लोगों को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं कि वो हर व्यक्ति का ध्यान रखते हैं। देखिए, हमारा रविदासिया समाज, इसमें बहुत सारे फूल खिले हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ अति सुंदर, कुछ कम सुंदर। तो सबको एक साथ लेकर के इस बगिया में, इस उपवन में जो यहाँ का एक थीम है, उसके तहत हम सब चले आ रहे हैं। अतः मैं जो सरकार की तरफ से भी कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी उसका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सबको जोड़कर चलने का प्रयास करते हुए, और आज निकट भविष्य में वो घड़ी आने वाली है जिसके लिए हम शुरू से ही संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर के पुनर्निर्माण हेतु यहाँ पर एकत्रित होते हैं। आप सब लोग आते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय। रायचंद जी का और एक बार जयकारा भी जोर से लगाते रहे ताकि आप लोगों की जो वृत्ति है वो सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों के साथ जुड़ी रहे। जो बोले सो निर्भय श्री सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस तरह थोड़ा जोश में रहना पड़ेगा, अपना जोश कम नहीं कर। जो बोले 100 रुपए सतगुरु रविदास महाराज जी की जय।
जब भी हम सत्संग में इकट्ठे होते हैं कहीं भी, तो एक ही बात होती है कि हमारे जो भी तुगलकाबाद का कार्य है कहां तक चला है, हम क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, सभी जो हमारा वर्ग है हर जगह चिंतित है। और मैं काफ़ी महीनों से अब आना शुरू किया मैंने, तो हमने देखा है कि कमेटी बहुत अच्छे तरीके से लगी हुई है और संत महापुरुषों का आशीर्वाद भी जगह जगह से मिल रहा है। और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब वाली साहब काफ़ी जुझारू है इस तुगलकाबाद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, और सेंटर कमेटी इनके साथ है। और मैं यही कहूँगा कि सेंटर कमेटी की जहाँ भी जरूरत होगी या इनको साथ की है, तो हम हमेशा इनके साथ खड़े हुए हैं। और सभी को, पूरे समाज को, जब तक हम इकट्ठे नहीं हो जाते, हमारी विचारधारा एक नहीं हो जाती, हमें समाज के लिए काम करने की जरूरत है। क्योंकि अकेला कोई भी संगठन, कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी यही गुजारिश है कि हमें सतगुरु महाराज जल्दी से जल्दी आशीर्वाद दें, तो ये तुगलकाबाद में भी एक सतगुरु गुरु रविदास महाराज जी का सुनहरा मंदिर बने। और जहाँ पे हम आज जैसे 10 तारीख, महीने की 10 तारीख को पूजा अर्चना करते हैं, उसी तरीके से हम हर रोज यानी कि जहाँ पे सतगुरु गुरु रविदास महाराज की आरती करें, पूजा करें। बाकी मैं कुछ शरारती तत्वों से को आगाह करना चाहता हूँ। कुछ लोग व्हाट्सएप पे अपनी जो मन की आशाएं हैं उनको व्याख्यान करते रहते हैं टाइम टू टाइम। वो हर महापुरुष, हर जनी के संगत के लिए जो कुछ ना कुछ। आज की बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय भारद्वाज जी का, क्योंकि जो आदमी सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी के साथ जुड़ जाता है, उनके विचार भी उसी तरह हो जाते हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी का संदेश है, साध संगत मिल रही है जैसे मध्यम मखीरा। ये इकट्ठ का ही फल है। हम लोग अलग अलग विचारधारा से जुड़े हुए हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जुड़ा हो सकता है, लेकिन जब हम सतगुरु रविदास महाराज जी के मंदिर में आ जाते हैं तो हमारी जो भावना है, हमारा जो विचार है, वो गुरु महाराज की वाणी को साथ लेके चलने का होता है। तो मैं अक्षय भारद्वाज जी का बहुत आभारी हूँ, उनका साथ हमारे साथ रहेगा। क्योंकि ये कमेटी में आना या ना आना ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, सेवा है। इसको सेवा मिल जाती है यदि वो तन मन से, धन से सेवा करता है, तो वो अपने कर्मों का फल कर रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई चौधर है। तो उन्होंने बहुत अच्छे विचार कहे कि हम लोगों ने सबने आपस में मिल मिला के इस जो पीड़ा उठाया उसको आगे हमने लेके जाना है। और बहुत खुशी है कि हमारे बीच में हमारे आदरणीय पूजनीय संत केसी रवि जी महाराज भी पधार चुके हैं। हम उनका भी बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज के दिन ही हमारे एक बहुत सीनियर मेंबर संत सुखदेव जी वाघमारे, आप लोगों ने बहुत ने उनका नाम भी सुना होगा, जो हमारा संघर्ष था उसके भी वो लीडर थे और हमारी कमेटी में भी वो मेंबर भी हैं और हमारे सलाहकार भी हैं। आज उनका जन्मदिन है। सुबह से ही व्हाट्सएप पे तो बहुत सारे मैसेज की झड़ी लगी हुई है, हम लोगों ने मैसेज भेजा और फॉर्मली मैं श्री गुरु रविदास
विश्राम धाम मंदिर चमारवाला जौहड़ कमेटी की तरफ से भी उनको इस मंच से भी आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं पहुंचाना चाहता हूं आदरणीय संत सुखदेव जी वाघमारे। और अब मैं बेनती करूंगा, हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत भी है जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं और वो व्हाट्सएप पे सतगुरु रविदास महाराज जी के बहुत लंबे लंबे व्याख्या करके लेख लिखते हैं, बहुत उनका गहरा ज्ञान भी है इसमें, तो उनके भी वचनों का हम लाभ लेना चाहेंगे। माननीय श्री शुक्ला जी हैं, हिमाचल प्रदेश से आते हैं, तो ये भी संगत को जो है वो गुरु रविदास महाराज की वाणी के साथ जोड़ेंगे। माननीय श्री शुक्ला जी। हितकारी जी, रवि जी, वन्य साथियों, सौभाग्य की बात है कि यहाँ हमें बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, मगर अभी अधूरा चल रहा है। मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता हूँ, मैं काम की बात करना चाहता हूँ कि हम सभी यहाँ गुरु जी की सेवा के लिए आते हैं और जो भी व्यक्ति गुरु जी की सेवा करना चाहता है निस्वार्थ भाव से करे। ये नहीं कि जनता को ठगने के लिए 5,000, 10,000, 20,000 रुपये मांगे। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि निस्वार्थ भाव से, तन मन धन से इस ऐतिहासिक जो हमारा ये पवित्र तीर्थ है, तीर्थ इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ जो तालाब था वहाँ कोड़ी भी नहा करके स्वस्थ हो गई। जैसे अभी क्या गुरु महाराज के आगे हैं, सती संगत मिली रही हो माधो जैसे मधुमक्खी है। एक तो पहली बात यह है कि हमें सभी को अच्छी संगत बना करके, इकट्ठे बन करके, एकता के सूत्र में बन करके काम करना होगा। हमें किसी बाद में नहीं होना चाहिए। हम गुरु रविदास जी के सेवक हैं, अनुयायी हैं, भले हमारे रास्ते बेशक अलग अलग हों। मैं आपसे एक बात कहूँगा कि चमार जाति को अनेक धर्मों में बांट दिया गया और धार्मिक एकता नहीं हो रही हमारी, और जिसके कारण हमारी राजनीतिक सत्ता भी नहीं मिल रही। इसलिए साधु संत महात्माओं से मेरा अनुरोध है कि सामाजिक एकता के साथ धार्मिक एकता को बनाने में प्रयास करें, दिन रात कोशिश करें। और जब तक धार्मिक एकता नहीं होगी, हिंदू धर्म के नाम पर राज कर रहा है। सिख देख लो, पंजाब में सरदार ही मुख्यमंत्री बनेगा। ईसाइयों को देख लो, इस्लाम को देख लो, धर्मों के नाम पे राज कर रही है और हमारा कोई धर्म नहीं है। इसलिए एक धर्म की शिक्षा दीजिए सभी को। तो महाराज कहते हैं कि सत्संगत मिल रही हो जैसे मधुमक्खी की तरह हो। अगर आपके साथ अन्याय होता है, जब मधुमक्खी के छत्ते को पत्थर मारा जाता है तो माफ नहीं करती है, खून करती है, कतलेआम करती है, मार देती है, जान से मार देती हैं। मगर शहद के छत्ते को छुड़ा के ले जाता है कोई, ले जा, कोई बात नहीं, किनारे हो जाती हैं। इसलिए हमें साम दाम दंड भी ये नीतियाँ अडॉप्ट करके यहाँ पर ये गोल्डन टेम्पल बनाना पड़ेगा। हम तो अब लास्ट स्टेज पे जा रहे हैं। आने वाले बच्चों से हमारी वसीयत है कि ये 700 कनाल जमीन जिसमें ये जितने भवन हैं ये उखाड़े जाएं। जब सत्ता आएगी उखाड़ करके इसको फिर उसी हालत में आपने बनाना है और गुरु रविदास जी का ये ऐतिहासिक स्थल फिर दुनिया के नक्शे पर ले जाना है। हम लिख कर दे रहे हैं, उसका अनुसरण भी करेंगे, तब भी हम अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। मैं बड़ा आभारी हूँ कि निरंतर हितकारी जी यहाँ आते हैं। हम तो इंदौर से कभी कभी आप आते हैं, मगर इन्होंने जो ये कब्जा किया है स्थिर रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। जय गुरुदेव। माननीय शुक्ला जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने कुछ ही शब्दों में अपना जो विचार है वो संगत के साथ साझे किए हैं। और हमारा सबका यही अपील रहती है, यही एक देखिए हमारा सबका जो लक्ष्य है वो एक ही है कि सतगुरु रविदास महाराज जी का जो है गुरु घर है, पहले तो बहुत छोटा था, लेकिन अभी संगत का जैसे प्रार्थना अरदास चल रही है तो बहुत अच्छा एक भवन जो है गुरु महाराज का जहाँ बनने की तैयारी में है। और आप लोगों की जो बेनती है, अरदास है, वो कबूल हो, जल्दी हो, यही हमारी सबकी इच्छा है, यही प्रार्थना है।
अब हमारे बीच में एडवोकेट रामफल जी आए हुए हैं, वो भी 2 मिनट के लिए संगत को संबोधित करेंगे। एडवोकेट रामफल जी। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को नमन करते हुए आज की इस आरती के उपलक्ष्य में सभी लोग भक्तगण जो रविदास जी महाराज के अनुयायी हैं, उन सब का मैं आभारी हूँ। और हमारे गुरुजी संत महात्मा जी, उनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारे दूर दूर से लोग आए हैं, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाली साहब ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है कि हमारी जो आस्था के प्रतीक हमारे गुरु रविदास जी का गुरु घर पुनर्निर्माण जल्दी हो जाएगा। ये हमें बहुत अच्छा शुभ समाचार मिला है और मेहनत रंग लाएगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिल सकती। गुरु जी का आशीर्वाद और गुरु जी में आस्था है हमारी। और हम तो 2019 से, जब से गुरु घर 10 अगस्त से तोड़ा गया था, जब से हम लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और आस्था हमारी पूरी है। और यहाँ पर हम तो यानी अपनी आत्मा भी देखते हैं कि एक मंदिर हमारे सामने है, हमें हमारी आत्मा में बसा हुआ है और ये जब सपना हमारा जरूर पूरा होगा। ये एक अक्षय भारद्वाज जी कह रहे थे कि भाई आलोचना, देखो आलोचना तो सब जगह होती है, काम करने वाले की आलोचना होती है, बिना काम करने वाले कौन पूछता है। तो कोई सज्जन है, कोई लिखता पढ़ता रहा, कोई विवाद में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें अपने काम पर लगे रहना चाहिए। हमें किसी की विवाद में नहीं, हमारी जो लक्ष्य है हमें उसका पूरे उस पर चलना चाहिए। और मंदिर समिति का जो ये काम कार्यक्रम चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं एक अनुरोध जरूर करूँगा मंदिर समिति से, यहाँ की विश्राम धाम समिति से, कि हर 10 तारीख को ये मेन गेट है, इसको खुलवाने के लिए पुलिस से परमिशन या जो भी फॉर्मेलिटी होती है पुलिस प्रशासन से परमिशन लेकर के 10 तारीख को ये गेट जरूर खुलवाया जाए, जिससे कि आने जाने वालों को, जितने लोग सैकड़ों लोग आते हैं, तो हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा प्रशासन भी। तो ये मेरी गुजारिश है कि प्रबंधन समिति इस पर ध्यान दे और इसकी एप्लीकेशन लगा करके हर 10 तारीख को ये द्वार खुला रहना चाहिए। सबका धन्यवाद, बहुत बहुत जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रामपाल जी का, उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है जी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि 10 अगस्त को हम लोगों ने गेट को खुलवाने का प्रबंध किया था। जब तक जमीन की पोजीशन हमें हैंडओवर नहीं होती तो वहाँ थोड़ी दिक्कतें हैं। मेरी वहाँ के अधिकारियों से ही बात हुई थी कि उनको वाइस चेयरमैन तक की अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो वो अपने लेवल पे खोलने में थोड़ा रिलेक्टेंट भी है कि कुछ बीच में शरारती तत्व ऐसा आ जाए जो फोटो खींच के वहाँ भेज दे और उनकी अपनी नौकरी खतरे में हो जाए। तो इस करके उन्होंने अपनी थोड़ी असमर्थता दिखाई थी कि हमें खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, अभी पोजीशन का काम जो है यदि वो जल्दी हो जाता है तो गेट आपको खुला ही मिलेगा। यही हमारी गुरु महाराज से भी प्रार्थना है कि जल्दी इस